स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एशिया में साम्राज्यवाद का विस्तार। नवीन साम्राज्यवाद में यूरोप के देशों ने एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। एशिया में पहला है पुर्तगाल। वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली ने पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से यात्रा शुरू की और मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट के स्थान पर सफलतापूर्वक पहुंचकर यूरोप से भारत आने के लिए नए समुद्री मार्ग का पता लगाया। इसके बाद 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने भारत तथा अन्य पूर्वी देशों में उपनिवेश स्थापित किए। कालीकट के शासक जैमोरिन ने पुर्तगाली वास्को डी गामा का स्वागत किया और पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। समुद्री मार्ग से एशिया के विभिन्न भागों में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपना अधिकार जमाया। वास्को डी गामा ने भारत में काली मिर्च के व्यापार से लगभग 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। पूर्वी जगत के काली मिर्च तथा मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दा अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा छीन लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगीज व्यापारी केंद्र की राजधानी बनाई गई। दमन, दीव, दादर नगर हवेली पर भी पुर्तगालियों का कब्जा रहा। पुर्तगाली गोवा, दमन दीव पर 1961 तक शासन करते रहे। मकाओ चीन के पूर्वी तट पर स्थित था। पुर्तगालियों ने इस पर 1535 से 1540 के बीच अधिकार स्थापित किया। पुर्तगाली मकाओ पर गोवा से ही प्रशासन चलाते थे। यह पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापारी केंद्र था। पुर्तगालियों ने दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में तिमोर पर भी अधिकार किया। पहले यह गोवा से मकाओ के मार्ग में विश्राम बंदरगाह के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है हालैंड। हालैंड के डचों ने 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। डचों ने भी एशिया में अनेक बस्तियों पर अधिकार किया। डच सरकार ने इस कंपनी को एशिया में व्यापार करने और बस्तियां बसाने का अधिकार दिया। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डचों ने व्यापार करने तथा उपनिवेश स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों जावा, सुमात्रा, बोर्नियो की ओर ध्यान दिया। 1602 ईस्वी में डचों ने बेंटम के निकट पुर्तगालियों को हराया। इसके बाद बेंटम में कारखाने खोले गए। यह शीघ्र ही डचों का महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र बन गया। 1605 ईस्वी में डचों ने अम्बोयना को जीत लिया, जिसके फलस्वरूप गरम मसालों के द्वीपों में उनका प्रभाव बढ़ गया। 1619 ईस्वी में डचों ने जकार्ता को प्राप्त करके वहां बटेविया को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार डचों ने जावा, सुमात्रा, बोर्नियो पर अधिकार कर लिया। 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को हराकर मलक्का प्राप्त किया। 1658 में डचों ने पुर्तगालियों को हराकर श्रीलंका पर भी अधिकार किया। डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच कारखाने की स्थापना की। डच यहाँ से नील का निर्यात करते थे। सूरत में 1616 ईस्वी में डचों ने कारखाने की स्थापना की। सूरत स्थित डच निदेशालय डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में लड़े गए वेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। डच भारत के अनेक स्थानों से व्यापार करते थे। इसके साथ ही डचों ने अपनी बस्तियां भी स्थापित की। नेक्स्ट है फ्रांस। भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रांस की व्यापारी कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त थे, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारी कंपनी भी कहा जाता था। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वेलिकोंडा के सूबेदार शेर खां लोधी से पुर्दुचेरी नामक गांव प्राप्त किया, जिसे बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। 1701 ईस्वी में पांडिचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया और यहाँ फोर्ट लुई नामक किले का निर्माण कराया गया। 1674 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को दिए गए स्थान पर 1690 से 92 के बीच चंद्रनगर की स्थापना की गई। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर अधिकार कर लिया। 1725 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मालाबार तट पर स्थित माहे नामक स्थान पर भी अधिकार किया। 1739 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने कोरोमंडल तट पर स्थित करिकाल पर भी अधिकार किया। फ्रांस ने दक्षिण पूर्व एशिया के कंबोडिया पर 1865 ईस्वी में अपनी बस्ती स्थापित की। फ्रांस ने 1862 ईस्वी में कोचीन, जो चीनी बंदरगाह था, यहाँ अधिकार किया। 1884-85 ईस्वी में फ्रांस ने चीन को पराजित करके
टांकिंग तथा अन्नाम पर अधिकार किया। फ्रांस ने चीन का क्वांगचू नामक प्रदेश 99 वर्षों के लिए पट्टे पर ले लिया 1898 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में फ्रांस ने लाओस पर नियंत्रण स्थापित किया। इसके बाद वियतनाम पर। फ्रांस ने अपने सभी क्षेत्रों को हिंद चीन का नाम दिया। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी ने न्यू गियाना के उत्तर पूर्वी भाग पर अधिकार किया। 1898 ईस्वी में जर्मनी ने चीन से क्योचू का प्रदेश ठेके पर ले लिया तथा शांतुंग के प्रांत में विशेष रियायतें प्राप्त की। यहाँ उसे हर प्रकार की व्यापारिक सुविधाएं मिली। जर्मनी ने प्रशांत महासागर में कैरोलिन द्वीप पर भी नियंत्रण स्थापित किया। जर्मनी ने प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप पर भी नियंत्रण स्थापित किया। नेक्स्ट है रूस। क्रीमिया के युद्ध जो 1854 से 56 के बीच लड़ा गया, इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, तुर्की से पराजित होने के बाद रूस की जारशाही सरकार ने रूसी साम्राज्य का मध्य एशिया में विस्तार करने का निश्चय किया। 1864 ईस्वी में खोकंद, बोखारा और खीवा पर रूस ने अधिकार किया। 1865 ईस्वी में रूस ने ताशकंद को अपना उपनिवेश बनाया, रूसी साम्राज्य में विलय किया। रूस ने 1867 ईस्वी में तुर्किस्तान का नया प्रांत रूसी साम्राज्य में शामिल किया। 1868 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया। 1876 ईस्वी में खासकंद व कासगर पर भी अधिकार किया। अंग्रेजों को जब रूस से भय हुआ तो वे अफगानिस्तान पर प्रभाव जमाने की सोचने लगे, तो रूस ने उनकी सैनिक कार्रवाई को सफल नहीं होने दिया, जिस कारण अंग्रेज दोनों अफगान युद्धों में परास्त हुए। रूस का अफगानिस्तान पर भी प्रभाव रहा। 1898 ईस्वी में रूस ने चीन से लियोतुंग का महत्वपूर्ण प्रायद्वीप 25 वर्षों के लिए ठेके पर ले लिया। रूस ने चीन के पश्चिमी हिस्से आयुर क्षेत्र पर 1860 ईस्वी से पहले ही अधिकार कर लिया था। रूस ने एशिया के उत्तर में स्थित साइबेरिया के बर्फीले प्रदेश पर भी अधिकार किया। बाद में यह रूस का भाग बन गया। तो स्टूडेंट्स, ये था एशिया में साम्राज्यवाद का प्रसार, जो BA 6th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।